नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अड्डा। कल भारत की पंचायत घर में भारत सरकार द्वारा विपक्ष पर बहुत जोरदार हमला किया गया और इसकी अगुवाई कर रहे थे खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर हम इसको क्रिकेट की भाषा में कहें तो पिछले कुछ महीनों से जो बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था वो फॉर्म में लौट आया और उसने कांग्रेस के बॉलरों की जमकर धुलाई करी, खासकर राहुल गांधी की। जी हाँ दोस्तों, भारत में चुनावी मौसम चल रहा है और यह मौसम और यह चुनावी रंग अब अपने पूरे शबाब पर है। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मौसम जोरों पर है। कल संसद में प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष का जवाब दिया और वो भी तीखे हमलों के साथ। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने कल राहुल गांधी के जो 2 देश वाली भारत की बात थी उसका जवाब दिया। अमित शाह जी ने ओवैसी को लेकर जो सिक्योरिटी जेट सिक्योरिटी उनको दे रही है देने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, उसको ओवैसी क्यों इनकार कर रहे हैं उस विषय पर बात की। और साथ ही साथ आपको पता है कि भारत रत्न कोकिला जी लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया है, तो ये खबर सुबह से चली और शाम तक आते आते इस पे विवाद भी हो गया। विवाद क्या है आप जानते हैं कि शाहरुख खान उनके जो अंतिम दर्शन करने आए थे तो उन्होंने जो फूका और बाद में ये थूका साबित हो गया, तो इस पर भी काफी बवाल मचा। बात करेंगे इसी पर। पहले संसद भवन में क्या हुआ उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल 2 घंटे का एक लंबा भाषण दिया और जिसका केंद्र विपक्ष के सभी जवाब, विपक्ष के जो सवाल करता है विपक्ष उसके जवाब थे। पर वो प्रधानमंत्री जी का वाक्य ऐसा था कि उन्होंने उसको हास्यास्पद बना दिया और मजाक में वो सभी बातों को कांग्रेस के सभी सवालों के जवाब देकर चले गए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने बोला कि जब देश इस विपदा से गुजर रहा है, कोरोना काल जैसी घटना से गुजर रहा है, तब देश को एकजुट हो जाना चाहिए। पर विपक्ष क्या काम कर रहा है? विपक्ष देश को और सरकार को नीतियों के भटका रहा है और उन्हें काम नहीं करने दे रहा। इस तरीके का विपक्ष का काम है। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इसी बात के ऊपर इशारा किया कि इनका काम खुद तो करते नहीं है और दूसरों को भी करने नहीं देते। इसका जिक्र उन्होंने प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण से कराया कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे खड़े होकर ये कहा था, यदि कोरिया में युद्ध हो तो इसका असर भारत पर पड़ता है, यदि अमेरिका में कोई युद्ध हो, कोई बात हो तो उसका असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आज के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि इसमें इससे उनका कोई सरोकार नहीं है आज की सरकार का उस सरकार से। इस सरकार का ये कहना है कि ये तो सीधे सीधे हाथ खड़े करने वाली बात हो गई और जनता को उनके हाल पर छोड़ने वाली बात हो गई, जिससे कि विपक्ष काफी तिलमिला गया। उन्होंने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना भी कहा। कांग्रेस ने कहा कि मेकिंग इंडिया कभी सफल नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी ने मेकिंग इंडिया को सफल किए जाने के बारे में भी उन्हें अवगत कराया और मेकिंग इंडिया आज सफल भी है। और बात करेंगे ओवैसी जी को लेकर। ओवैसी जी का साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब आप जानते हैं। ये सब कैसे हुआ इसके ऊपर नहीं जाएंगे, बस इतना सा ये जान लीजिए कि ओवैसी जैसी घटनाएं और ओवैसी जैसी ये सब चीजें भारत पहले भी देख चुका है। कैसे दो गुंडे आके ओवैसी बंदूक तानते बगैर अपनी आइडेंटिटी
चलो छुपाते नहीं है अपने आप को, चेहरा दिखाते कैमरे के सामने करते हैं। कोई टोल टैक्स पे सबको पता है कि कैमरे होते हैं, वो जानबूझ के कैमरे के आगे आएगा, अपना मुंह दिखाएगा, ऊपर से वो अपनी पिस्टल ही वो भूल जाएगा। और बाद में देखिए कि पिस्टल की जो पहले फोटो आती है वो आती है बगैर कलावे के, और बाद में जो पिस्टल की फोटो आती है वो कलावे के साथ आती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है, वो भी चुनाव को लेकर। चलिए उससे आगे बढ़कर वो बोलते हैं कि मैं खुली हवा में सांस लेने वाला हूँ। देखिए ओवैसी जी को मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि वो होंगे अपने आप को आम आदमी मानते हैं, वो अपने आप को शहरी मानते होंगे, वो अपने आप को एक कैटेगरी का शहरी बनाना चाहते हैं, तो मुझे जेड कैटेगरी का शहरी नहीं बनना है। और ओवैसी 3 बार सांसद चुन चुके हो, 5 बार सांसद, 1994 से आप राजनीति में हो, तो आप आम आदमी नहीं, आप खास आदमी हो। आप इतने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो आपको आपकी सुरक्षा की भी जानकारी होनी चाहिए और आपको अपनी सुरक्षा के बारे में जिम्मेदार होना चाहिए। अच्छी बात है आप सुरक्षा नहीं लेते हो, पर अब आपको सुरक्षा लेनी चाहिए। सरकार इससे ना गिरेगी और आप सोचेंगे कि मैं अपनी सुरक्षा ना लेके सरकार को घेर लूंगा, तो वो आपकी गलतफहमी है। दोस्तों बात करेंगे, कल भारत रत्न कोकिला लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया और 92 साल की उम्र में उनका अंतिम संस्कार चल रहा था। बड़ी बड़ी हस्तियां और तमाम लोग वहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए उन्हें आए थे और श्रद्धांजलि दे रहे थे। सुपरस्टार शाहरुख खान भी वहाँ पे आए, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उन्होंने नमन किया। बस फर्क ये था कि बहुत से लोगों ने हाथ जोड़ के वहाँ श्रद्धांजलि दी और शाहरुख खान ने वहाँ दुआ पढ़ के श्रद्धांजलि दी। और दुआ पढ़ने के बाद में फूका, जिसको लोग थूका बता रहे थे, और वो वीडियो वायरल कर रहे थे और बार बार चला रहे थे, और एक धर्म के लोग इसको टारगेट कर रहे थे। देखिए ये लोग भी जो धर्म को टारगेट कर रहे थे, ये लोग भी उसी धर्म के थे, वो अपने ही धर्म को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, हिंदुओं को भड़का रहे हैं। पर अब ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। लोग सब जानते हैं कोई क्या है कैसे नहीं। आपको अब अपनी ये जो दुकानदारी चलानी थी ना, अब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ और तरीके सोचने पड़ेंगे। भारत में तो ये तो नहीं चलेगा। ये थी कल की कुछ घटनाएं जो मैं अब तक पहुंचाया। और चलते चलते यूपी चुनाव के बारे में बात करते हैं। और अखिलेश जी ने क्या कहा एक अपने भाषण में कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। अब भैया अखिलेश जी से ये पूछिए कि लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? लोकतंत्र वहां खतरे में नहीं था मुजफ्फरनगर दंगों में। लोकतंत्र वहां खतरे में नहीं था कि जब आपके सुप्रीम नेता कहते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। जरा गौर करिएगा अखिलेश जी, भारत की जनता अब समझदार है। अब उत्तर प्रदेश की जनता अनपढ़ नहीं रह गई है, वो समझती है कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। समझदार है सब, फैसला अच्छे से कर देंगे। तो ये थी दोस्तों कुछ राजनीति की छोटी सी कुछ एक साझा करी मैंने आप जानकारी। ऐसी वीडियो मैं और भी बनाता रहूँगा राजनीति को लेकर। ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।